हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में आई डिस्कस्ड कि कैसे आई अप्रोच वेरियस टॉपिक्स की सबसे पहले एक सेंट्रल थीम बना लो, फिर उसके अराउंड ऐड द लेयर्स अपॉन इट। ठीक है, तो इस वीडियो में आई टेक अप चैलेंजिंग टॉपिक्स लाइन बाय लाइन। ठीक है, और उनको आई इलस्ट्रेट कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले विल स्टार्ट विद एंटी एरिथमिक ड्रग्स। So antiarrhythmic drugs is a pharma topic which is very important from both the point of need period as well as ionized set, और काफ़ी बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है ये। सो एंटीरिथमिक ड्रग्स करने से पहले फिजियो में एक छोटा सा पार्ट आता है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल्स इन वेंट्रिकुलर मसल एंड एक्शन पोटेंशियल्स इन नोडल टिश्यू। सो पहले वो कवर करेंगे क्योंकि उससे ही फिर समझ में आएगा कि कौन सी क्लास ऑफ ड्रग कहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट फिर उसके बाद देखेंगे कि उनके वेरियस साइड इफेक्ट्स और उनके वेरियस स्पेशल पॉइंट्स, जिनसे आपको मोस्टली और सारे के सारे पीवाईक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट्स डिस्कस द फिजियोलॉजी पार्ट। फर्स्ट इज कि ये दो ग्राफ्स आपने देखे होंगे काफ़ी बार अपने टेक्स्ट बुक्स में या किसी क्वेश्चन में। सो दीज ग्राफ्स आर, पहले समझना जरूरी है कि इन ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है। सो ये एक सिंपल सा डायग्राम है, जो कि हम क्लास 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं ऐसे नोड के अंदर यूजुअली, और उसके बाद वो एवी नोड से ट्रैवल करते हुए बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से दोनों वेंट्रिकल्स की तरफ चले जाते हैं। सो जो एक्शन पोटेंशियल्स का नेचर है वो नोडल टिश्यू और वेंट्रिकुलर मसल के अंदर डिफरेंट होता है, राइट। सो अगर मैं एक वेंट्रिकुलर मसल का एक सेल लूँ या फिर एक नोडल टिश्यू का सेल लूँ, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो डिफरेंट है। जो नोडल टिश्यू की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है, नोडल टिश्यू माने क्या कि एस ए नोड है, ए वी नोड है, बंडल ऑफ हिस है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो इस तरह से हो रही है। जबकि जो वेंट्रिकुलर मसल का सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस टाइप से हो रही है। इसी पॉइंट पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्लियर कर लेते हैं कि जो नोडल टिश्यू है वो वेंट्रिकुलर मसल के हिसाब से तो बहुत कम है, यानी जो वेंट्रिकुलर मसल का मास है वो नोडल टिश्यू के मास से बहुत ज़्यादा है। तो जो हम ईसीजी के ऊपर चेंजेस देखते हैं, ईसीजी के ऊपर हम चेंजेस क्या देखते हैं कि हार्ट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स का क्या चेंज आ रहा है, तो उनके अंदर वेंट्रिकुलर मसल के पोटेंशियल्स का जो रोल होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर मसल का मास ज़्यादा है और जो नोडल टिश्यू है वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल सा है। तो मोस्टली जो ईसीजी के ऊपर वेव्स दिखती हैं वो वेंट्रिकुलर मसल के पोटेंशियल से एक्सप्लेन होंगी देन नोडल टिश्यू के। ओके, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ते हैं, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आरसेल्स। सबसे पहले इसी पे ही रहते हैं कि नोडल टिश्यू वर्सेस वेंट्रिकुलर मसल का पोटेंशियल कैसे रहता है। सो इसमें से पहले इजी वाला कर लेते हैं। वेंट्रिकुलर मसल का पोटेंशियल स्टडी करना इज़ काफ़ी इजी। आई विल टेक अ ब्लैंक शीट हेयर। सो वेंट्रिकुलर मसल का पोटेंशियल स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बेसिक जो एक्शन पोटेंशियल हमें पता है एक नर्व का, वो ध्यान में करना है। सो नर्व में मोटा मोटा दो ही फेजेस होते हैं, एक तो अप स्ट्रोक होता है, एक डाउन स्ट्रोक होता है। अप स्ट्रोक जो होता है वो सोडियम के अंदर जाने से होता है, और जो डाउन स्ट्रोक होता है वो पोटेशियम के बाहर जाने से होता है। आप बोलोगे ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि मान लो ये सेल है, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा है। जो भी हम ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके इस साइड पे इंट्रासेलुलरली पोटेंशियल कितना ज़्यादा है कंपेयर टू इस साइड के, राइट। तो अगर सोडियम अंदर मूव करेगा तो अंदर वाली साइड पॉजिटिव बढ़ेगा, तो बेसिकली इस ग्राफ में भी हम क्या दिखाएंगे कि जो वेंट्रिकुलर मसल का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर कोई अंदर से पोटेशियम बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर जा रहा है मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो ये जो वेंट्रिकुलर जो भी सेल है उसका पोटेंशियल जो है वो नीचे जाएगा, राइट। सो ये मैंने एग्जांपल लिया नर्व सेल का। अब इसी से मिलता जुलता जो एक्शन पोटेंशियल है वो कार्डियक वेंट्रिकुलर मसल का है। वो कैसे? कि सब कुछ सेम है, सोडियम की वजह से ही ऊपर जाता है वो, लेकिन उसमें एक ऐसा फेज आता है बीच में जहाँ पे पोटेशियम जब बाहर जा रहा होता है उसी टाइम पे कैल्शियम अंदर आ रहा होता है। सो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसल आउट कर देंगी, और उसके बाद फिर पोटेशियम आउट होता रहेगा। एक बार इस पे समझ लेते हैं फिर से कि बेसिकली जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा सबसे पहले सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो मसल का पोटेंशियल ऊपर होगा, फिर पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा, पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा तो मसल का पोटेंशियल नीचे जाना शुरू होगा। लेकिन बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी कि पोटेशियम बाहर जा रहा होगा, कैल्शियम अंदर आ रहा होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, इसलिए नेट वेंट्रिकुलर मसल
के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और उसके बाद कैल्शियम अंदर जाना बंद कर देगा और पोटेशियम बाहर जाता रहेगा, राइट। सो बेसिकली ये फेजेस आ जाएंगे और उसके बाद फिर से स्टेबल हो जाएगा जो पोटेंशियल का वैल्यू है। हमें फॉर एग्जाम पर्पज क्या ध्यान में रखना है कि दिस इज नोन एज फेज ज़ीरो। ये वाला फेज ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट। अब इसके अंदर आपसे वो क्वेश्चन फ्रेम करे कि मान लो वो पूछे कि प्लेट्यू फेज कार्डियक मसल के कौन सा है, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से प्लेट्यू कौन सा है जो स्टेबल है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 2, ठीक है। तो और इसमें क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट आपको फेजेस दे सकता है, या तो डायग्राम के फॉर्म में, या फिर वो लिख के दे सकता है कि फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 या फेज 0 उसके अंदर वेंट्रिकुलर मसल का पोटेंशियल किससे गवर्न हो रहा है। तो जैसे हम डायग्राम से पढ़ के काफ़ी आसानी से बता सकते हैं कि फेज 0 जो है वो सोडियम इन हो रहा है, फेज 1 के अंदर पोटेशियम आउट हो रहा है, फेज 2 के अंदर पोटेशियम आउट इज इक्वल टू कैल्शियम इन हो रहा है, फेज 3 के अंदर सिर्फ पोटेशियम आउट हो रहा है, फेज 4 क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, राइट। तो इतना हमें समझ में आ गया, ये हो गया वेंट्रिकुलर मसल का एक्शन पोटेंशियल। तो एक बार उसका डायग्राम जो टेक्स्ट बुक डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इन्होंने मायोसाइट को दिखाया है जो कि कार्डियक मसल का सेल है। उसके अंदर यू कैन सी कि सोडियम अंदर आ रहा है फेज 0 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद फेज 1 में पोटेशियम बाहर जा रहा है, फेज 2 में पोटेशियम अंदर आ रहा है, सॉरी पोटेशियम बाहर जा रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसलिए कोई नेट चेंज नहीं हो रहा मसल के पोटेंशियल के ऊपर। और फिर फेज 3 के अंदर पोटेशियम आउट जाता जा रहा है, कैल्शियम का मूवमेंट बंद हो गया, वो फिर से जो पोटेंशियल है वो नीचे जाएगा। और जो फेज 4 है उसमें मोस्टली कोई एक्टिवली चेंज नहीं होगा वहाँ पे, और वहाँ पे बेसिकली रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया वेंट्रिकुलर मसल का पोटेंशियल। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज नोडल टिश्यू का पोटेंशियल। सो नोडल टिश्यू का पोटेंशियल देख लेते हैं। नोडल टिश्यू का पोटेंशियल के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें समझनी होगी, दैट इज फनी करंट्स। फनी करंट्स होते हैं यहाँ पे HCN एक्टिवेटेड, HCN चैनल्स बोल देते हैं उन्हें, या फनी करंट्स बोल देते हैं। मैं एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। सो दीज आर HCN चैनल्स, ओहो जस्ट अ सेकंड, दीज आर HCN चैनल्स और फनी करंट्स, ठीक है। तो बेसिकली नोडल टिश्यू क्यों है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्साइटेबल है, वो खुद से ही अगर वो डीपोलराइज्ड स्टेट में भी है तो एक खुद से एक करंट फ्लो करता रहता है जिसको फेज 4 करंट बोलते हैं। किन चैनल्स की वजह से, HCN चैनल्स की वजह से, जिसके अंदर सोडियम का कुछ ना कुछ इनवर्ड मूवमेंट होता रहता है। सोडियम का कुछ ना कुछ इनवर्ड मूवमेंट होता रहेगा तो सोडियम का कुछ ना कुछ इनवर्ड मूवमेंट होता रहेगा तो पोटेंशियल ऊपर जाता जाएगा, पोटेंशियल ऊपर जाता जाएगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे एल टाइप कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एल टाइप कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल और ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद बेसिकली जैसे कि वेंट्रिकुलर मसल में था, फिर से नीचे कैसे आता है, वो नीचे तब आता है जब पोटेशियम बाहर जाने लगता है, राइट। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल वाला पार्ट था नॉर्मल मसल के अंदर, वो नोडल टिश्यू के अंदर रेस्टिंग नहीं है। वहाँ पे एक फनी करंट या फिर HCN चैनल की वजह से एक कांस्टेंट सोडियम का इनवर्ड करंट है। वैसे बोलते हैं इसके अंदर सोडियम का इनवर्ड करंट भी होता है, पोटेशियम का आउटवर्ड भी होता है, लेकिन नेट सोडियम अंदर मूव करता है। नेट सोडियम अंदर मूव करने की वजह से जो नोडल टिश्यू का पोटेंशियल है वो बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट हिट होता है जहाँ पे एल टाइप कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एल टाइप कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट होने की वजह से फिर वो अपस्ट्रोक में जाता है, और फाइनली पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं। पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे तो पोटेशियम सेल के अंदर से बाहर जाना शुरू कर देगा और पोटेंशियल जो है वो फॉल करेगा। सो दिस इज नोडल टिश्यू का एक्शन पोटेंशियल का डायग्राम। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ समझनी क्या ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द कार्डियक टिश्यू जो है वो वेंट्रिकुलर मसल है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला तो ECG के अंदर जो चेंजेस होंगे वो किससे एक्सप्लेन होंगे, वेंट्रिकुलर मसल के पोटेंशियल से चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन जो एक रेट को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली वेंट्रिकुलर मसल को भी एक्शन पोटेंशियल कौन सप्लाई दे रहा है, वो दे रहा है तुम्हारा नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू अगर उसे सप्लाई दे रहा है तो नोडल टिश्यू के अंदर एक्शन पोटेंशियल के अंदर अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो अफेक्ट करेंगे तुम्हारी किन चीज़ों को, हार्ट रेट को। क्यों,
क्योंकि बेसिकली पेस मेकर यही है, पेस मेकर टिश्यू यही है। पेस मेकर मतलब कि जहाँ से नई नई इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं वो यही है। तो अगर इसके एक्शन पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा तो वो उससे रेट चेंज होगा, लेकिन अगर तुम्हें ईसीजी चेंजेस एक्सप्लेन करने हैं तो वो वेंट्रिकुलर मसल के पोटेंशियल से एक्सप्लेन हो जाएंगे।